वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th, आईआईटी नीट, आईआईटी फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन एंड फिजिक्स ओलंपियाड के लिए हमारी क्लासेस होती है। आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। और हमारी क्लासेस जो है 1-to-1 क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है और ग्रुप क्लासेस की भी है। ग्रुप क्लासेस हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बच्चों का ग्रुप होगा और डाउट क्लासेस की भी फैसिलिटी है। एक्सपर्ट गाइडेंस है, 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, एक्सेलेंट रिजल्ट है। और हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है और हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आईरोडो बुक से लिया गया है, जो कि फिजिक्स का बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, जो जेईई एडवांस या फिजिक्स ओलंपियाड जैसे स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस में ये बुक्स रिकमेंड किया जाता है। तो ये हमारा है प्रॉब्लम नंबर 3.25 है। तो प्रॉब्लम नंबर 3.25 को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन है, ए बॉल ऑफ रेडियस, एक बॉल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमारा कैरी कर रहा है विथ हुज वॉल्यूम डेंसिटी, जिसका वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब यहाँ पर हो गया कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, डिपेंड्स ओनली ऑन सेपरेशन ए स्मॉल आर from the ball center as rho is equal to rho naught bracket start 1 minus a small r divided by capital R, comma where rho naught is constant। rho naught यहाँ पर क्या है, constant है, correct है। assuming the permittivities of the ball, मतलब बॉल का जो permittivities है and the environment to be equal, to be unity means one दिया हुआ है, ठीक है। so find the first पार्ट का जो क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मीनिंग है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस स्मॉल आर बोथ द इनसाइड मतलब स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमें कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा एक अंदर में है, इनसाइड मतलब अंदर, एंड सेकेंड इज आउटसाइड द बॉल मतलब आउटसाइड द बॉल, बॉल से बाहर, करेक्ट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है। तो इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, बॉल बनाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डायरेक्ट तो हम नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मतलब ये तो हमारा जो जो एक्चुअल बॉल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ये वाला बॉल मतलब हमने बनाया है। तो इसके अंदर में क्या होगा, हम एक अनदर स्फीयर बनाते हैं जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और एंड दिस इज द, इसका जो थिकनेस है वो डी आर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चार्ज जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा, करेक्ट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा। तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, गॉसेस थ्योरम का हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमने एज लाइक एक जो स्फीयर लिया है, एज लाइक एक गॉसियन स्फीयर है, ओके, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द, जो हमने एज्यूम किया है स्फीयर मींस गॉसियन स्फीयर। तो इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एरिया वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में लाई करेगा, करेक्ट है कि दोनों ही रेडियली आउटवर्ड होगा।
तो इसका जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमारा ई हो गया, और एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा, इसका मतलब बेसिकली एरिया वेक्टर एरिया ही होता है, तो एरिया हो जाएगा इसका 4πr²। करेक्ट है, क्योंकि इसका रेडियस हमने स्मॉल आर माना है, और यहाँ पर क्या है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, cos 0 हो जाएगा। करेक्ट है, एंड ये हो जाएगा हमारा E इंटू 4πr²। अब इस स्फीयर का हम क्या करते हैं, चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर चार्ज जो होगा रो इजिकल टू dq अपॉन dv होता है, तो dq हो जाएगा हमारा रो इंटू dv, तो dq रो dq इजिकल टू रो का वैल्यू पुट अप करेंगे, रो का वैल्यू यहाँ पर क्या है, रो नॉट इंटू, क्वेश्चन से हम डाटा को हम लेते हैं, रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। करेक्ट है, और dv का वैल्यू हमारा क्या होगा, dv मतलब वॉल्यूम एलिमेंट है, तो वॉल्यूम होता है हमारा एरिया इंटू थिकनेस होता है, तो एरिया इस स्फीयर का क्या होगा हमारा 4πr²। करेक्ट है, इंटू dr हो जाएगा। तो टोटल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज के लिए हम फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो dq को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो dq इज इक्वल टू, मतलब dq इंटीग्रेशन इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इंटू 4πr² इंटू dr। तो लिमिट अगर हम लगाते हैं, तो लिमिट लगाने के लिए थिंकिंग क्या करना है, लिमिट लगाने के लिए, क्योंकि पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि इनसाइड का केस बोल रहा है, तो इनसाइड में मतलब सपोज दैट हमने कोई इनसाइड कोई भी पॉइंट मान लीजिए, जैसे मतलब कहीं पर भी, जैसे इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। करेक्ट है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो मीन्स यहाँ का हमें चार्ज वैल्यू पता होना चाहिए। तो चार्ज वैल्यू हमारा क्या है, चार्ज वैल्यू जो सेंटर से स्टार्ट, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो हमने इनसाइड का एक डिस्टेंस सपो जो हमारा दिया गया है, सो दिस इज द स्मॉल आर ले लेंगे हम यहाँ पर। करेक्ट है, तो स्मॉल आर ले लेंगे, तो हमारा dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इंटू 4πr² dr हो जाएगा, और 0 टू स्मॉल आर q इज इक्वल टू रो नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा रो नॉट की इंटीग्रेशन से बाहर ही निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, रो नॉट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4πr² dr 0 टू r, और माइनस हो जाएगा 4πr² इंटू r इंटू dr डिवाइडेड बाई कैपिटल R 0 टू r। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो q इजिकल टू हो जाएगा हमारा 4π, सबसे पहले तो रो नॉट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे 4π, और r² dr का इंटीग्रेशन r³/3 0 टू r, और यहाँ पर हो जाएगा 4π बाहर, और r³, और कैपिटल R भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो बाहर रखेंगे क्योंकि रेडियस ऑफ द स्फीयर कांस्टेंट है, तो r² और r यानी हो जाएगा r³, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r का पावर 4/4 हो जाएगा 0 टू r। करेक्ट है, सो q इज इक्वल टू रो नॉट 4π इंटू r³/3, और ये -0 तो 0 ही हो जाएगा, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, 4π डिवाइडेड बाई कैपिटल R, एंड दिस विल बी द r का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा रो नॉट इंटू 4π इंटू r³ क्या आ रहा है 4π, और 4π और r³ कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा फिर हमारा 1/3, 1/3 माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई 4r हो जाएगा।
करेक्ट है?